लास्ट पार्ट में हमने देखा था डिमन लॉर्ड क्यूजी फ्यूचर में लुओ जंग का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ क्लाउड होल की होल मास्टर लुओ जंग को कंट्रोल करते हुए उसे एक बैटल एरिया में लेके आ जाती है, जहां पर उसका सामना करने के लिए फेंग आ चुका था, लेकिन लुओ जंग ने काफी आसानी से उसे हरा दिया था, जिस वजह से फेंग को काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से उसने अपनी पावर को बढ़ाते हुए लुओ जंग से फिर से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। अब इसके आगे से एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पावरफुल मूव लेकर फेंग लुओ जंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लुओ जंग ने उसके मूव को काफी आसानी से रोक लिया, जिसके बाद उन दोनों में खतरनाक एनर्जी की फाइट होने लग गई थी, जिस वजह से आसपास से एनर्जी निकलते हुए सभी को पीछे ढकेल रही थी। अब ये देखते सभी लोग हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर लुओ जंग पे आ गया। लुओ जंग अपने मन में कहता है पिछली रात मैंने जो टेक्निक प्रैक्टिस की थी, लगता है उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये सब सोचते हुए लुओ जंग ने अपनी पिछली रात सीखी हुई टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि इस तरीके से वो फेंग का सामना कर सके। दूसरी तरफ फेंग ने भी अपनी एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे स्फीयर से फॉर्मेशन बनाने लग गया, ताकि इस तरीके से वो लुओ जंग को घायल कर सके। लेकिन अब फेंग लुओ जंग पे हमला करता है उससे पहले लुओ जंग ने अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फेंग पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ लुओ जंग की उस अटैक ने फेंग के ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से फेंग को काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन कुछ ही समय के अंदर लुओ जंग समझ चुका था कि वो अपने अटैक को संभाल नहीं पा रहा है, जिस वजह से अगर वो अटैक फेंग को लग गया तो वो जरूर यहाँ पर मारा जाएगा, जिस वजह से लुओ जंग ने उसकी दिशा को मोड़ दिया। अब इस कारण से वहाँ का छत टूट जाता है। दूसरी तरफ फेंग के भाई को ऐसा लग रहा था कि लुओ जंग ने उसके भाई को मार दिया, जिस वजह से उससे काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन जब वहाँ की धूल हटती है तो उसे पता चलता है कि फेंग तो वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इस वजह से खुश होने के साथ साथ लुओ जंग पे काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उस अटैक से उसके भाई की जान भी जा सकती थी, जिस वजह से उसने वहाँ पर काफी सारे प्रोटेक्टेड गार्ड को बुला लिया, क्योंकि लुओ जंग ने बैटल एरिया को चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी, जिस वजह से वो सभी से कहता है जल्दी से इस लुओ जंग को पकड़ लो, क्योंकि वो यहाँ के नुकसान कर रहा है। अब ये सुनते ही वो सभी लुओ जंग के चारों तरफ आ चुके थे, ताकि इस तरीके से वो सभी लुओ जंग को बंदी बना सके। अब ये देखते क्लाउड होल की होल मास्टर को काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो लुओ जंग को फिर से कंट्रोल करते हुए उनसे भी से कहती है लगता है तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा एरोगेंट हो रही है, जिस वजह से वो मुझे ऐसे जालों में फंसाकर मुझे मारना चाहती है। ये सब कहते हुए क्लाउड होल की होल मास्टर ने लुओ जंग को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया, ताकि इस तरीके से वो लुओ जंग वहाँ से बच सके। लेकिन वो लुओ जंग वहाँ से जाते हुए उनसे से कहता है कल मैं फिर से आऊंगा, जिसके बाद मैं देखता हूँ आखिर तुम मुझसे कौन जीत पाता है मुझसे। ये सब कहते हुए लुओ जंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर क्लाउड होल की होल मास्टर पे आ गया, जो कि लुओ जंग को घायल देखकर अपने मन में कहती है लुओ जंग तो घायल हो चुका है, जिस वजह से होल मास्टर के होने की वजह से मुझे इस लुओ जंग को देखना चाहिए, ताकि इस तरीके से वो कैसा है। ये सब कहते हुए क्लाउड होल की होल मास्टर वहाँ से गायब हो चुकी थी, जिसके अगले पल क्लाउड होल की होल मास्टर लुओ जंग को देखने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। अब कुछ समय के अंदर लुओ जंग के दोस्त भी लुओ जंग के पास आ चुके थे। रेड लुओ जंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर के फेंग को हराया है। अब ये सुनते ही लुओ जंग उससे बताता है कि अगर मैं तुमसे बताऊं कि मैंने यहाँ पर फेंग को जानबूझ के नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम क्या मेरे यकीन करोगे। अब ये सुनते ही सिनेरियन उनसे कहते हैं मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जितना जानता हूँ तुम सामने से किसी को भी बुली नहीं करते, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने कंट्रोल किया था। अब ये सुनते ही पेतियान लुओ जंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है हमें पी के बात करनी चाहिए। ये सब कहते हुए वो सभी वहाँ पर पीने के लिए बैठ चुके थे, ताकि इस तरीके से वो सभी पीते पीते बातें कर सके। अब दूसरी तरफ क्लाउड होल की होल मास्टर अपने मन में कहती है लुओ जंग इतना घायल होने के बावजूद कैसे शराब पीने के बारे में सोच सकता है। उसकी ये कहती है हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से लुओ जंग पे आ गया। रेड लुओ जंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें बताना चाहिए कि आखिर तुम कैसे वहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन वो सब कहने से पहले वहाँ पर सो जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पर थोड़ी बहुत शराब पी ली थी। अब सिनेरियन रेड की हालत को देखते हुए कहता है लगता है ये शराब के पीने में काफी कमजोर है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है इसे हमें सोने देना चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर पेतियान पे आ गया, जो कि लुओ जंग की तरफ देखते हुए कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जरूर तुमने किसी लड़की को नुकसान पहुंचाया हुआ है, जिस वजह से वो तुमसे बदला लेने चाहती है। अब ये सुनते ही लुओ जंग उसकी बातों पे सहमति जताते हुए उससे कहता है तुम बिल्कुल सही हो, ये वही गर्ल है जो कि हमारे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर वो लड़की मुझे तो काफी अच्छी से बातें कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की अब मुझे परेशान क्यों कर रही है। अब ये सुनते सिनेरियन उनसे कहते हैं कि लड़की को समझना लगभग नामुमकिन है, जिस वजह से तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। अब उन सभी की ऐसी बातें सुनते हुए क्लाउड होल की होल मास्टर अपने मन में
कहती है इन सभी की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिंगली मरेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर पेतियान पे आ गया, जो कि लुओ जंग की तरफ दिखते हुए उससे कहता है आखिर तुम पावरफुल क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि सभी लोगों को पावरफुल बनने में किसी चीज का मकसद है, जिस वजह से मुझे जानना है कि आखिर तुम क्यों पावरफुल बनना चाहते हो। अब ये सुनते ही लुओ जंग उसे बताता है कि मेरी एक बहन है जिसके पीछे डिमन लॉर्ड पड़ा हुआ है, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनकर डिमन लॉर्ड को खत्म करना है ताकि इस तरीके से मेरी बहन आजाद हो सके। अब ये सुनते ही पेतियान उससे सवाल करता है कि डिमन लॉर्ड तुम्हारी बहन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इस बात का जवाब देते हुए लुओ जंग उसे बताता है कि मेरी बहन के पास एक स्पेशल बॉडी है, जिस वजह से डिमन लॉर्ड क्यूजी उसे पकड़ना चाहता है। अब लुओ जंग की ऐसी बातें सुनकर क्लाउड होल की होल मास्टर अपने मन में कहती है मुझे तो इस लड़की के बारे में नहीं पता, जब मैं वापस लौटूंगी तो मैं उन सभी को सजा जरूर दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इसके बारे में नहीं बताया है, क्योंकि मैं यहाँ के होल मास्टर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर लुओ जंग है, जिस वजह से मुझसे पूछ लूंगी इसकी बहन के बारे में। जिसके बाद हमारा फिर से एक बार सीन शिफ्ट होकर पेतियान पे आ गया, जो कि सीनियरियान और रोइड को जाते हुए वहाँ से कहते हैं मैं इन दोनों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, जिस वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, भविष्य में हम डिमन लॉर्ड को मारने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये सब कहते हुए वो लोग वहाँ से निकल गए थे। अब उन सभी के जाते ही क्लाउड होल की होल मास्टर वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसकी बहन से रिलेटेड सवाल पूछ रही थी। अब यह सुनते ही लुओ जंग को वहाँ पर गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो उससे कहता है व्हाइट गर्ल क्या तुम हमारी जासूसी कर रही थी। ये सुनते ही वहाँ पर आइस गर्ल को भी काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो लुओ जंग को जमाते हुए उससे कहती है लगता है तुम क्लाउड होल के होल मास्टर से सही से बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जितना भी नशा किया है मैं उन सभी को मिटा देती हूँ। ये कहते हुए उसने लुओ जंग को एक पानी में धकेल दिया ताकि इस तरीके से लुओ जंग का नशा उतर सके। लेकिन कुछ समय के बाद जब लुओ जंग पानी के अंदर हरकत करना बंद कर देता है तो होल मास्टर को काफी टेंशन होने लग गई थी, जिस वजह से वो पानी में खुद भी जम करते हुए कहती है शायद इसे कुछ हो तो नहीं गया। ये कहते हुए क्लाउड होल की होल मास्टर लुओ जंग को कुछ समय के अंदर पानी से बाहर लेके आ जाती है, लेकिन उससे पता चलता है कि लुओ जंग के शरीर के अंदर तो पानी पहुंच चुका है, जिस वजह से उसे CPR देने के लिए वो उसके पास जाने लग गई थी। लेकिन तभी अचानक से लुओ जंग अपना आंखें खोल लेता है। अब इस वजह से होल मास्टर को काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से क्लाउड होल की होल मास्टर लुओ जंग को एक रैपर लगा देती है। अब इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ सीनियर पे आ गया, जो कि उस बैटल एरिया को रिपेयर करते हुए कहते हैं कि आज भी यहाँ पर लुओ जंग आएगा। अब यह सुनते ही वहाँ की एक लेडी कहती है मुझे तो नहीं लगता कि लुओ जंग यहाँ पर आएगा। अब उसकी इतना कहते ही लुओ जंग फिर से वहाँ पर आ चुका था। लुओ जंग वहाँ पर आते ही सबको चैलेंज कर देता है एक साथ ही। अब इस वजह से तो वहाँ पर जितने भी सीनियर वो सभी कहते हैं लुओ जंग तुम यहाँ पर मरोगे। ये सब कहते हुए वो सभी लुओ जंग पे काफी गुस्सा करते हैं। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर लुओ जंग पे आ गया, जो कि अपने मन में कहता है मैंने इन सभी को तो चैलेंज कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ से जिंदा बच पाऊंगा। ये सब सोचते हुए वो काफी टेंशन में आ चुका था। अब लुओ जंग को घबराता देख क्लाउड होल के होल मास्टर अपने मन में कहती है मैंने पिछली रात तुम्हारे अंदर कुछ मिला दिया था। उसकी इतना कहते हमारा सीन चेंज होकर फेंक के बड़े भाई पे आ गया, जो कि दोस्त यूनिट को ऑर्डर देते हुए कहता है अच्छा और ये लुओ जंग को चैलेंज करो और इस मुकाबले के अंदर होगा तो उसे मार देना। ये सुनते ही वो दोनों लुओ जंग का सामना करने के लिए आ चुके थे। अब इस सीन को दिखाते ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।